प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लासिफिकेशन पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने गुणात्मक वर्गीकरण और संख्यात्मक वर्गीकरण पढ़ा था, प्लस कुछ बेसिक बातें हमने सीखी थी। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज मैं क्लासिफिकेशन पार्ट 2 में सबसे पहले शुरू करता हूं अपने पहले टॉपिक से। सबसे पहले मैं आज आपको सिखाने वाला हूं वर्गों के प्रकार। यानी जो ग्रुप आपने देखे वो ग्रुप दो तरह के होते हैं, अपवर्जी ग्रुप और समावेशी ग्रुप। अपवर्जी ग्रुप जो है उसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव, और समावेशी जो है उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव। मैं आप लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू इसे बताता हूं कि अपवर्जी ग्रुप क्या है और समावेशी ग्रुप क्या होता है। देखिए बोर्ड पे सबसे पहले इंक्लूसिव अपवर्जी, इसमें देखें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये जो आपका ग्रुप इस तरीके से चलता है ये आपके अपवर्जी ग्रुप कहलाता है। इसकी विशेषता होती है पहले ग्रुप का जो आपका L2 है और दूसरे ग्रुप का जो L1 है ये बराबर होते हैं। यानी पहले ग्रुप का L2 और दूसरे ग्रुप का L1 बराबर हो तो उसे अपवर्जी कहते हैं। ये क्रम आगे भी लगातार चलता रहता है, यानी हर बार जो L2 है वो L1 बन जाता है। तो जब L2 L1 बन जाए तो ये इसकी पहली पहचान हो गई। दूसरा, जैसे मान लो किसी विद्यार्थी के 10 नंबर आए तो वो 10 कौन से में आएगा, यानी मतलब वो कौन से ग्रुप में आएगा, पहले ग्रुप में आएगा या दूसरे ग्रुप में, ये हमें देखना है। तो आप देखें 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है। इसका नाम क्या है? एक्सक्लूसिव। यानी इसमें हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। किसको? L2 को। तो L2 एक्सक्लूड हो जाता है, इसीलिए इसे एक्सक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। इसमें आप देखें L2 लिखा है, यानी अगर 10 किसी व्यक्ति के 10 नंबर हैं तो वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। यानी L2 जो 10 दिया हुआ है उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए ये एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। किसी विद्यार्थी के 20 नंबर आए तो वो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। तो आप समझ गए होंगे 10 इसमें नहीं आता, यहाँ आता है, 20 यहाँ नहीं आता, यहाँ आता है, 30 यहाँ नहीं आता, आगे वाले में चला जाएगा। तो ये इसकी पहचान होती है, ये कहलाता है पहला अपवर्जी। अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 पे, जिसका नाम है समावेशी, इंक्लूसिव सीरीज। वो क्या होती है देखिए बोर्ड पे। अब इसमें आप देखें जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इस तरीके से आपके ये ग्रुप लिखा हुआ है। देखने से तुरंत ही पता चल जाता है कि इस बार पहले ग्रुप का जो L2 है, यानी ये और ये आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये इसकी पहचान होगी। ये कौन सी सीरीज हो गई? इंक्लूसिव। अब मान लो इसमें किसी विद्यार्थी के 9 नंबर आए तो कंफर्म है 9 इसी में है, इसमें है ही नहीं, तो वो इसमें आएगा। यानी ये L2 को इंक्लूड करता है, इसलिए इसे इंक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। किसी विद्यार्थी के 19 आए तो वो आपके इसी में आएगा, 29 आए तो इसी ग्रुप में आएगा। यानी यहाँ पर L2 जो है वो आपके L1 नहीं बनती है। आप लोगों को ये भी याद रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ऐसी स्थिति में आपको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना होगा। वो कैसे बदलेंगे वो भी इसी में आप जल्दी से एक बार देख लें। आप लोगों को करना क्या है, इन दोनों का अंतर देखना है। आप देखिए 9 और 10 का अंतर कितना है? 1 का। उसे आधा करना है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 1 आया, उसको 2 से भाग देना है तो 0.5 आया। इस 0.5 को एक बार तो आपको घटाना है और एक बार जोड़ना है। तो जब आप घटाएंगे तो L1 आ जाएगा, और जब आप जोड़ेंगे मतलब L1 में से तो घटाना है और L2 में जोड़ना है। 0 में से घटाएंगे तो 0.5 माइनस का, और जोड़ेंगे 9.5।
फिर 10 में से 0.5 घटाएंगे तो 9.5, 19 में जोड़ेंगे तो 19.5, फिर 20 में से घटाएंगे तो 19.5 और जोड़ेंगे तो 29.5। यानी यहाँ पे आपने ये भी देखा, ये समान हो गया है। और जब ये समान हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये हमने क्या किया, समावेशी जो सीरीज थी उसको अपवर्जी में बदल दिया है। और ये हमें करना होगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसा हमें करना होगा। आपने देखा अपवर्जी और समावेशी दोनों सीरीज हमने इसमें देख ली है, दोनों की विशेषताएं भी हमने समझी, कहीं पे कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है, बहुत सिंपल है। और इसमें चेंज कैसे करना है वो भी बता दिया। अगर मान लो यहाँ पे 2 का अंतर होता तो भी प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होता है, प्रोसेस वही रहना है। पहले दोनों का अंतर देखेंगे, उसको आधा करेंगे, जो आएगा एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है, और आपको जो इंक्लूसिव सीरीज थी वो एक्सक्लूसिव सीरीज में बदल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। ये था अपना फर्स्ट पॉइंट जो आज हमने शुरू किया था कि वर्ग को 2 तरह के वर्गों में बांटा जाता है, अपवर्जी और समावेशी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है वैसे आप लोगों को पता है, बहुत ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। यानी अगर 1 2 3 4 5 है तो ये आरोही क्रम हो गया, और अगर 5 4 3 2 1 है, उल्टे क्रम में है, तो अवरोही क्रम हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब आपका ग्रुप उल्टे क्रम में चल रहा हो तो वह अवरोही क्रम में हो जाएगा, और अगर वो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है तो वह आरोही क्रम में हो जाएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूं। 20 से 30, 30 से 40, ये आपके आरोही क्रम हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और 30 से 40, 20 से 30, 10 से 20, ये आपके अवरोही क्रम हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, L1 छोटा होगा और L2 बड़ा होगा। कई बार बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। तो ये था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमने 2 टॉपिक पूरे किए। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं। थर्ड पॉइंट अपना है मिड वैल्यू से ग्रुप बनाना। हमने जो पिछली क्लास देखी थी क्लासिफिकेशन फर्स्ट, उसमें हमने ग्रुप से मिड वैल्यू बनाना सीखा था। आज हम उससे उल्टे क्रम में देखते हैं। देखिए बोर्ड पे, हेडिंग हो जाएगी अपनी मिड वैल्यू टू ग्रुप, मिड वैल्यू से ग्रुप में कन्वर्ट करना। अब देखो मैं आपके सामने एक मिड वैल्यू लिखता हूं, उसे आप बोर्ड पे देखें। तो मिड वैल्यू आपके मैंने लिया 10, 20, 30 और 40। ये 4 मिड वैल्यू मैंने आप लोगों के लिए ले ली है। अब इसमें आप देखें, इससे हमें ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाना है तो ग्रुप कैसे बनेगा वो आप देखें। ग्रुप बनेगा, सबसे पहला काम आप लोगों को इन दोनों का अंतर देखना है, दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस आपके कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंस है 10। उसे आधा करना है तो 2 का भाग दे देंगे, तो वो भागफल जो है वो आपके आएगा 5। एक बार आपको इसे घटाना है और एक बार जोड़ना है। तो जब आप घटाएंगे और जोड़ेंगे तो घटाने से L1 आ जाएगी और जोड़ने से L2 आ जाएगी, और घटाने और जोड़ने दोनों काम आप जब करेंगे तो आपका ग्रुप बन जाएगा। देखें कैसे, हमारा अभी अंतर आया 10 का, 2 का भाग दिया 5, 5। इस 10 में से इस 5 को एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है। 10 में से 5 गया 5, 10 में 5 जोड़ा तो 15। पहला ग्रुप आपका बन गया 5 से 15। फिर 20 में 5 घटाएंगे 15, 5 जोड़ेंगे 25। फिर 30 में 5 घटाएंगे तो आपके आएगा 25, 5 जोड़ेंगे तो आएगा 35। फिर 40 में 5 घटाएंगे तो आपके आएगा 35, और 5 जोड़ेंगे तो आएगा 45। आप देखें ये ग्रुप बन गया। हमारा जो प्रश्न था ग्रुप से मिड वैल्यू बनाना, आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 5 और 15 को जोड़ा,
L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करने से मिड वैल्यू आता है। 5 और 15 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, 15 और 25 40, 40 में 2 का भाग दिया 20, यानी ग्रुप से मिड वैल्यू और मिड वैल्यू से ग्रुप हो गया। इसकी विशेषता क्या थी? ये समान वर्गांतर है। यहाँ पे ये जो है वो क्या है? समान इंटरवल है इसमें। तो जब समान इंटरवल दिया हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में ये आपके क्या हो गया? सिंपल इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसमें एक प्रश्न और बनता है, वो होता है असमान वर्गांतर का, अनइक्वल आपके इंटरवल। देखें उससे। अब आपके यहाँ पे मिड वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 10, 20, 100, 150। अब आप देखें इस बार इंटरवल बदल रहा है हर बार, तो ऐसी स्थिति में कैसे सॉल्व करेंगे? प्रिय विद्यार्थी, इसमें आप ध्यान रखें, एक फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला होता है आपके L2 कैलकुलेट करने का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, L2 बराबर मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस L1। आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, जल्दी से देखिए। इसमें सबसे पहला स्टेप वही है, दोनों का अंतर देखा, तो अंतर जो है वो आपके आएगा 20। इसमें 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10। एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है। पहला स्टेप सारा का सारा जैसे हमने पीछे किया था वैसा ही है। क्या करना है? तो अब 10 में से एक घटाया तो जो ग्रुप है वो कैसे आएगा? 10 में से 10 घटाया 0, और 10 में 10 जोड़ा तो आया 20। यानी सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है वो बना 0 से 20। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, 0 और 20 जोड़ा और 2 का भाग दिया तो 10। अब ये जो 20 है वो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपके इंटरवल अलग अलग हो, बदल रहे हैं, तो ऐसा हमें करना होगा। अब आप देखें 20 यहाँ पे लिखा, अगली संख्या कौन सी है? 30। हम L2 कैलकुलेट करना चाहिए क्योंकि L1 तो आ गया, L2 चाहिए। तो L2 का फॉर्मूला क्या होगा वो यहाँ पे देखें, L2 बराबर मिड वैल्यू है 30 इंटू, अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 2 से, तो इंटू 2 फॉर्मूले में है, माइनस L1 ये रहा 20, तो यहाँ पे 20 कर देंगे। तो 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60। 60 में से 20 जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अब देखें 20 से 40, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60, 60 में जब आप 2 का भाग देंगे तो वापस आ जाएगा 30। इसी तरीके से ये 40 फिर नीचे आ जाएगा। अब 100 है तो 100 इंटू 2 माइनस 40, तो 100 इंटू 2 200, 200 में से 40 जाएगा तो आ जाएगा 160। ये आपके नेक्स्ट कैलकुलेशन हो गई। आप इसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम 200 कर लेते हैं, तो ये आपके हो गया नेक्स्ट पार्ट 160। अब आप देखें मिड वैल्यू हो गया, यहाँ पे आ गया 160। अब देखो गैप लगातार अंतर हो रहा है, यहाँ पे 20 का गैप था, यहाँ पे 70 का गैप था, यहाँ पे 100 का गैप है। अब आप देखें क्या होगा, 160 यहाँ पे आ गया, 200 इंटू 2 माइनस 160 हो जाएगा। तो 200 यानी 200 इंटू 2 हो गया 400, 400 में से आप घटा देंगे 160, तो पीछे बचेगा 240। ये आपके जब अनइक्वल इंटरवल होता है तब आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस पार्ट में हमने देखो दोनों ही चीजें सीखी। मिड वैल्यू से ग्रुप जब इक्वल हो तब कैसे करना है, जब अनइक्वल हो तो कैसे करना है। मैं एक बार प्रोसेस को रिपीट कर देता हूं, अब जल्दी से देख लें। सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखा, उस अंतर में आपको 2 का भाग देना है यानी आधा करना है, जो आया उसे एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है। जब आप ऐसा करेंगे तो पहला ग्रुप आपका आ जाएगा। पहला ग्रुप आने के बाद में जो L2 है वो वापस L1 बन जाएगा, फिर L1 बन जाएगा तो L2 के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है मिड वैल्यू इंटू 2 इंटू माइनस L1,
इसको आप लेंगे तो यहाँ पे 40 आया, फिर ये 40 नीचे आ जाएगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर 160 आएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो मिड वैल्यू से ग्रुप दो ही परिस्थितियां होती है, दोनों ही परिस्थितियां मैंने आपको सिखा दी है। ये आपका पार्ट हुआ थर्ड टॉपिक। अब मैं लेता हूं फोर्थ टॉपिक आज के लिए। देखें, फोर्थ टॉपिक जो आज मैं आपके लिए ले रहा हूं वो है सीएफ बनाना। सीएफ बनाना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ कैसे बनती है? तो इसमें हमेशा याद रखो, दो तरीके होते हैं सीएफ बनाने के लिए, एक लेस देन का तरीका और एक मोर देन का तरीका। तो हम दोनों ही तरीके से कैसे सीएफ बनती है वो देखते हैं, जल्दी से देखें। सबसे पहले इसमें मैंने आपको एक प्रश्न रखा, ग्रुप दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। इस ग्रुप के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 4, 10 और 5। ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें सीएफ बनानी है। अभी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो सीएफ बनाने के लिए प्रश्न को या तो आप लेस देन में चेंज करो या मोर देन में चेंज करो। तो पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूं इसमें लेस देन में चेंज करना। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप लेस देन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप शब्द लिखे लेस देन। ठीक है, लेस देन के साथ में ये जो पीछे वाली संख्या है जिसको हम बोलते हैं L2, लेस देन के साथ में हमेशा L2 आती है, याद रखें, ऑलवेज। तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और बस इतना ही है। 4 है तो चारों लिख दिए हमने। ये आपके मान लो मार्क्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में ये F है। लेस देन 10 का मतलब ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके 10 से कम मार्क्स आए हैं। आप इसको ऐसे पढ़ें तो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो हमने इसको पढ़ा लेस देन 10, 10 से कम मार्क्स कितने विद्यार्थियों के हैं, तो उसका आंसर है 6, क्योंकि 0 से 10 के बीच में कितने थे, 6। तो ये आपके बन जाएगी CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसका आंसर हुआ 6। इसके बाद में अगला देखें, लेस देन 20, यानी अब हमारा प्रश्न हो गया ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिनके 20 से कम मार्क्स हैं। लेस देन 20 यानी 20 से कम। तो 20 से कम में आप देखो, जो 10 से कम है वो 20 से भी कम हो गए, है ना, और 20 से कम जो दे रखे हैं वो यहाँ पे हैं, यानी इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 10 से कम भी इसमें आ जाएगा और 20 से कम भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो है 20 से कम कितने विद्यार्थी हैं। तो 6 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे, यानी आप देखें 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। आप इसको लिख सकते हैं 6 + 4। इसी तरह से आगे बढ़ता हूं थर्ड स्टेप के लिए। अच्छा, बार बार मैं इसको आगे से आगे स्टेप बता रहा हूं, उसके पीछे यही आप पूरा अच्छी तरीके से देखें और सीखें। अब आप देखिए थर्ड स्टेप में, लेस देन 30, 30 से कम मार्क्स कितने विद्यार्थियों के हैं। तो 30 से कम की बात जैसे ही यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे 30 ये रहा, इससे कम कौन है, 10 से कम भी इससे कम है, 20 से कम भी इससे कम है और 30 से कम भी इससे कम है, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 + 4 + 10, यानी आपके हो गया 20। या आप ऐसा भी कर सकते थे, 10 तो ये है ही, इसमें आप ये 10 और जोड़ दो, तो 10 और 10 कितना हो जाता, 20 हो जाता। ये इसका पार्ट रहा। फोर्थ स्टेप, अब आप खुद देखें, आप बताएं क्या होगा। मैंने आपसे पूछा लेस देन 40, 40 से कम कितने विद्यार्थियों के मार्क्स हैं, तो आप ये बताएं कितने होंगे। आप देखें 6, 4, 10 और 5 सारे जोड़ देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 40 है। 40 से कम तो सारे विद्यार्थी होंगे, तो सारे जो हैं वो कितने हो गए, सबकी टोटल। तो ये 5 भी जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 25
और आपका ये जो सीक्वेंस है वो हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 5। ये आपके CF है, यानी हर बार जो फ्रीक्वेंसी आपकी जुड़ती हुई जा रही है, ये जुड़ती हुई फ्रीक्वेंसी ही संचयी बारंबारता या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसे हम शॉर्ट में CF कहते हैं। ये CF लेस देन में होगी। आप देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से इसमें हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसी प्रश्न को हम मोर देन में करेंगे। सेम क्वेश्चन। अब आप देखें आपके बोर्ड पे मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, कोई चेंज नहीं किया। इसी को हम मोर देन में बदलेंगे। तो जब आप मोर देन में बदलते हो से अधिक, तो मोर देन का मतलब हो गया कि इसके साथ आप हमेशा L1 यूज लेंगे। याद रखना है L1। तो ये सारा आपका L1 है, ये मोर देन के साथ आएगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मोर देन, और मोर देन के साथ मैंने अभी आपको सिखाया हमेशा L1 आता है। तो L1 हो गया मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 और मोर देन 30। ये आपके मोर देन का कंसेप्ट आ गया। अब आप इसको लाइन से पढ़ें। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, मोर देन 0। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके 0 से अधिक मार्क्स आए हैं? तो 0 से अधिक तो सबके ही होते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको जोड़ देंगे। यानी यहाँ पे आपके ये जो जोड़ने का क्रम है, वो सबसे बड़ी संख्या इन सबको जोड़ने पर जो हमारे आई थी वो आपकी थी 25। तो वो यहाँ पे सबसे पहले लिखी जाएगी। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, मोर देन 10। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके 10 से अधिक मार्क्स हैं? तो 10 से अधिक पूछने में 10 से कम वाले हट जाते हैं। तो 10 से कम वाले हट जाएंगे, तो 10 से कम थे 6, तो 25 में से 6 कम हो जाएंगे और यहां पे आपके आ जाएगा 19। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखिए, मोर देन 20। 20 से अधिक। तो 20 से अधिक में 10 से कम जो है वो आपके चले जाएंगे, यानी 20 से जो कम है, तो 6 और 4 दोनों ही कम हो जाएंगे। तो पहले 6 कम कर चुके थे, अब हम सिर्फ 4 कम कर देंगे। तो अब आपके वो कितने हो जाएंगे, 19 में से 4 जाएंगे तो 15 आ जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद में लास्ट, मोर देन 30। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके 30 से अधिक मार्क्स आए हैं? तो 30 से अधिक मार्क्स कौन से हैं? 30 से 40 वाले जो हैं वो होते हैं, या आप ये कह सकते हैं 30 से कम वाले हटा दो। तो अब आप देखें इसमें जो आपके 15 थे, 15 में से 10 कम कर देंगे, तो 10 कम कर देंगे तो आ जाएगा 5। ये इसका आपके CF बनाने का तरीका हुआ। उल्टे क्रम में आया क्योंकि ये मोर देन का था, थोड़ा सा मुश्किल लगा आप लोगों को। इसका एक आसान तरीका मैं बता देता हूं। अगर आप मोर देन से असेंडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए बोर्ड पर, इसी में मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। नीचे से जोड़ना, सबसे पहले 5, 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 4 जोड़ा 19, और 19 में 6 जोड़ा 25। यानी आप इसको ऐसे कह सकते थे, 5, 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 प्लस आपके 4, और यहाँ पे हो गया 5 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 6। तो इस तरीके से नीचे से जोड़ना, ये भी तरीका इसमें आप उपयोग में ले सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे जब मैं इस बात को सिखाता हूं तो ये बहुत आसान, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, आप पहले पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। जैसे पहला पॉइंट इसमें है मोर देन 0, 0 से अधिक कितने, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 से अधिक कितने होते हैं? तो उसका आंसर है सारे। तो जैसे ही सारे शब्द लिखा मतलब आपके दिमाग में आता है कि मैंने पूछा 0 से अधिक कितने विद्यार्थियों के नंबर है, आपने कहा सारे। तो सारे कहने का मतलब उल्टे क्रम में शुरू कर दे या नीचे से जोड़ना शुरू कर दे। यानी जब आप लाइन पढ़ें शुरुआत में ही आंसर आए सारे,
तो आप नीचे से जोड़ना शुरू करो, सबसे आसान तरीका है, जल्दी समझ में आ जाएगा। यह आपके हुआ लेस देन और मोर देन दोनों से CF कैसे बनती है। इसमें भी जैसे ये अभी हमने जो क्वेश्चन लिया वो असेंडिंग ऑर्डर का था, डिसेंडिंग ऑर्डर का करेंगे तो भी नियम में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, और जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया उस तरीके से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप थोड़ा सा ध्यान से करें। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आप पहली लाइन के महत्व को समझें, उसको पढ़ें, और उसके आधार पर जो सही आंसर लॉजिकल माइंड से आपका आता है उसी के बेस पे आप इसे सॉल्व करें। कई बार विद्यार्थी गलती करते हैं, ऊपर से जोड़ ले, नीचे से जोड़ ले, ऊपर से घटा दे, नीचे से घटा दे। ये सब चीजें मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगी। आप लोगों को पहली लाइन के मीनिंग से लेना है। मैं पहली लाइन का मीनिंग फिर से बता देता हूँ। मोर देन जीरो, जीरो से अधिक, ये पहली लाइन को पढ़ने का तरीका है। लेस देन जीरो, जीरो से अधिक, जीरो से कम, जीरो से अधिक, जीरो से कम, 10 से अधिक, 10 से कम। तो इस पहली लाइन को पढ़ें और पहली लाइन का जो आपका आंसर आता है उसी के बेस पे तय करें कि ये जुड़ते हुए क्रम में होगा या ऊपर से जुड़ते हुए क्रम में होगा या नीचे से जुड़ते हुए क्रम में होगा। मैंने आपको बता दिया है, यदि पहला आंसर आपका सारे शब्द आ जाए तो आप नीचे से जोड़ना शुरू कर सकते हैं। आप इसे ट्राई करना, ये तरीका आपके बहुत काम आएगा। पांचवी हेडिंग हम ले रहे हैं CF से F बनाना। अभी जो पीछे हमने सीखा उसका जस्ट अपोजिट काम। अब आप देखें, इसमें आपका जो प्रश्न होगा वो लेस देन या मोर देन में होगा, और उससे हमें ग्रुप और फ्रीक्वेंसी बनानी है। देखिए बोर्ड पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लेस देन 10, 20, 30 और 40। तो लेस देन ये मार्क्स हो गए। उसके बाद में लिख रखा है आपके CF। तो आप लोगों को ये याद रखना है, लेस देन और मोर देन के सामने हमेशा CF ही होती है। तो अब आप देखें, लेस देन 10 में आपने लिखा 5, 20, 40 और 50। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखिए इसमें लेस देन दे रखा है और CF दे रखा है। इससे हमें ग्रुप और फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो बच्चों सबसे पहला नियम आप लोगों को याद है, लेस देन के साथ क्या होता है, L2 होता है। तो आप ग्रुप बनाने के लिए L1 और L2 दो चीजें लिख दें। L2 आपको दे रखी है 10, 20, 30 और 40। L1 कम है, कम है तो वो आपकी कितनी कम है, तो इंटरवल 10 का है, इसका मतलब 10 कम है। इंटरवल कितना है, 10। तो 10 जो है वो सब में कम कर दो। 10 में से 10 गया जीरो, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 10 गया 20, 40 में से 10 गया 30। तो इस तरह से आपका जो ग्रुप है वो L1 और L2 को मिलाकर आपका ग्रुप बन जाएगा। अब आप देखें, ये जो CF है उससे अपने को F बनाना है। CF से F बनाना बहुत आसान होता है। इसमें आप लोगों को सिर्फ यही करना होता है, जो बड़ी CF है उसमें से छोटी CF को घटाना है, और कुछ नहीं करना है। तो बहुत आसान है, इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, फ्रीक्वेंसी में लेता हूँ। सबसे पहले सबसे छोटी जो है वो तो आप लिख ही दें, यानी आप इसमें ये भी सीख लें, जो सबसे छोटी संख्या है वहां से आप हमेशा प्रश्न को शुरू करेंगे। तो इसमें जैसे सबसे छोटी संख्या 5 है, उसको एज इट इज लिख दें। फिर 20 में से 5 गया तो 15 आ जाएगा। फिर 40 में से 20 गया तो 20 आ जाएगा। फिर 50 में से 40 गया 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने CF से F में बदलना सीखा। आप देखें बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये लेस देन का क्वेश्चन था। अब मैं आपको मोर देन के क्वेश्चन से इसी बात को सिखाता हूं। अब आप देखें, आपके सामने CF से F बनाने का अगला प्रश्न है। इसमें हमने मोर देन से बनाया हुआ है, और मोर देन से आपको कन्वर्ट करना है ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी में। जैसा कि आप जानते हैं, मोर देन और लेस देन के साथ में हमेशा CF होती है, तो CF दी हुई है। अब हमें इसे क्या करना है, F में कन्वर्ट करना है। देखते हैं, सबसे पहले हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मोर देन के साथ में L1 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे L1 और L2, दो कॉलम बना देंगे। L1 आपके पास है 10, 20, 30 और 40। L2, देखो बच्चों, L2 हमेशा बड़ी होती है, तो L2 जो है वो आपके हो जाएगी 10 में 10 जोड़ेंगे, इंटरवल 10 का है ना, इसलिए 10 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे
50। ये आपका ग्रुप बन गया। देखो कितना आसान है ग्रुप बनाना। अब आप देखो इसमें हमें सी एफ से एफ बनाना है। मैंने कहा इसका भी एक ही रूल है, आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दे और प्रश्न को स्टार्ट करें सॉल्व करने के लिए छोटी संख्या से। तो देखिए छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 8। तो आप यहाँ पे देखें एफ बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 8 यहाँ पे लिख दें, फिर 15 में से 8 घटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर 30 में से 15 घटा दे तो यहाँ आ जाएगा 15, और फिर 50 में से 30 घटा दे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। आप देखें ये सी एफ से एफ बन गई है। लेस देन और मोर देन दोनों में ही मैंने आपको ये बात बता दी है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए। पहला, अपवर्जी और समावेशी श्रेणी क्या होती है। दूसरा, असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। तीसरा, मिड वैल्यू से ग्रुप कैसे बनता है। चौथा, सीएफ से एफ कैसे बनता है। और पांचवा, आपके एफ से सीएफ कैसे बनता है, चौथा था। और सीएफ से एफ कैसे बनता है, पांचवा। तो ये 5 पॉइंट मैंने आज आपको सिखाए हैं। ये आपके क्लासिफिकेशन के पार्ट में ही चल रहा है। इससे आगे हम क्लासिफिकेशन का एक और पार्ट लेंगे जिसमें मैं आपको स्टर्जेस फार्मूला और बायवेरिएट टेबल सिखाऊंगा, प्लस कुछ विशेष क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें हमें सॉल्व करने के लिए मेहनत करनी होती है। देखते हैं आगे वाली क्लासों में। नमस्कार, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।